नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड, EFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस बस्टिंग की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस व्याख्यान माला में लोचशील बजट को समझने के लिए एक और उदाहरण का सहारा लेंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बिजनेस बस्टिंग बाय MR अग्रवाल गरिमा पब्लिकेशन की बुक आप यदि अरेंज कर सकें तो अच्छा है। और उसके अलावा जो भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बुक चलती है, RBD पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो अनेक पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं। आज हम इसी पुस्तक के पेज नंबर 2.17 में 8वें उदाहरण को देखेंगे। इस उदाहरण को मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ रहा हूँ, और जिनको जो चीज़ नोट करना है वह नोट कर लें। अदरवाइज़ लास्ट में मैं बता दूंगा कि किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक कारखाना वर्तमान में 50% क्षमता पर कार्य करते हुए 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। अ फैक्ट्री इज़ करंटली वर्किंग टू 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 50% क्षमता पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो आगे 60% और 80% पर कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा। तो जैसे कंपनी के 60% व 80% क्षमता पर लाभों की गणना कीजिए तथा अपनी राय दीजिए। Estimate the profit of company when if work to 60% and 80% capacity and offer your critical comments। तो इसमें आपको ध्यान यह देना है कि 50% क्षमता पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो 60% पर कितना होगा। 10,000 भाग 50 गुणा 60 करोगे तो आपको 60% इकाइयों का पता लग जाएगा, 12,000। इसी प्रकार से 80% पर 16,000 इकाइयों का उत्पादन होता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कैसे फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 50,000 पर 10,000, 50% पर 10,000, 60% पर 12,000 और 80% पर 16,000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए 60% क्षमता पर कार्य करने पर कच्ची सामग्री की लागत में 2% की वृद्धि होगी तथा विक्रय मूल्य 2% से गिरता है। 80% क्षमता पर कच्ची सामग्री में 5% की वृद्धि होगी तथा विक्रय मूल्य 5% से गिरेगा। 50% क्षमता पर कार्य करने पर उत्पादन लागत 180 रुपये तथा विक्रय मूल्य 200 रुपये प्रति इकाई है। At 60% working, raw material cost increased by 2% and selling price falls by 2%. At 80%, raw material cost increases by 5% and selling price falls by 5%. At 50% capacity working, the product cost 180 per unit and sold at 200 per unit. The unit cost of rupees 180 इज़ मेड अप एज फॉलो। 180 रुपये प्रति इकाई लागत इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि जो 180 रुपये प्रति इकाई लागत है वह उसमें मटेरियल 100 रुपये है, लेबर 30 रुपये है, फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपये जिसमें से 40% फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो 20 रुपये जिसमें से 50% फिक्स्ड है, और सेल्स प्राइस 200 रुपये है जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। तो पहले इनके वर्किंग नोट्स को समझते हुए आपके सामने एक
स्लाइड चल रही है उसको ध्यान से देखें। वर्किंग नोट्स अपने पहले समझते हैं कि 60% पर विक्रय मूल्य 200 रुपये में से 2% कम हो जाता है तो 196 रुपये बचेगा। 80% पर 200 रुपये में से 5% कम हो जाएगा तो 190 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से ही अपने को एडिशन और रिडक्शन करना है। तो 200 रुपये बेसिक प्राइस है, उसमें से 2% कम किया, 200 रुपये बेसिक प्राइस है, उसमें से 5% कम किया, तो अपने पास में सेलिंग प्राइस जो है 196 रुपये और 190 रुपये आया। इसी प्रकार से सामग्री लागत के बारे में अगर अपने बात करें कि 60% पर 100 रुपये प्रति इकाई है, उसमें 2% आपको जोड़ना है, तो 60 का 102% हो गया आपका 102 रुपये। 80 का 105% हो गया 105 रुपये। 80% पर 105 रुपये है। और कारखाना लागत जो स्थिर है 30 रुपये का 40% माने 12 रुपये। और 10,000 इकाइयों पर 1,20,000 रुपये स्थिर खर्चा है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको जब फिक्स एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो जो बेसिक अपने को बजट बताया गया है उस बजट को ध्यान में रखते हुए फिक्स एक्सपेंसेस निकलेंगे। बेसिक बजट जो अपने को बताया है वो 50% कैपेसिटी का बताया, जो 10,000 इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 रुपये को 10,000 इकाइयों से गुणा करके 1,20,000 रुपये फिक्स्ड खर्चे निकाले गए हैं। और परिवर्तनशील व्यय 30 रुपये का 60% 18 रुपये प्रति इकाई है, जिसको सीधा गुणा किया जाएगा पर यूनिट प्राइस से। इसी तरह से प्रशासन व्ययों के बारे में है। स्थिर व्यय है 20 रुपये, जिसका 50% माने 10 रुपये स्थिर है। और 10,000 इकाइयों को 10,000 इकाइयों को 10 रुपये से गुणा किया 1,00,000 रुपये। फिर से बता देता हूँ, 50% का बजट अपने को बतलाया गया है और 50% पर 10,000 इकाइयाँ हैं और 10,000 को आपको 10 रुपये से गुणा करके 1,00,000 रुपये ज्ञात करते हैं। परिवर्तनशील व्यय 20 रुपये का 50% माने 10 रुपये प्रति इकाई है, जिसको जितनी इकाइयों का उत्पादन करना है उनसे सीधा गुणा करना है। तो नेचर के बारे में आपसे चर्चा पहले की जा चुकी है कि फिक्स एक्सपेंसेस का क्या नेचर होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्या नेचर होता है। तो अब आगे इसको और समझते हुए उदाहरण को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ है। फ्लेक्सिबल बजट कैपेसिटी दे रखी है 50%, 60% और 80%। प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है 10,000, 12,000 और 16,000। ये किस प्रकार से ज्ञात की है वो मैंने आपको भी बताई है। 50% पर 10,000 है तो 60% पर 12,000 है और 80% पर 16,000 है। सेल्स वैल्यू जिसको अपन ने नीचे कैलकुलेट किया था, 50% पर 200 रुपये गिवन है, 60% पे अपन ने कैलकुलेट किया था 196 रुपये और 90% पर 80% पर अपन ने कैलकुलेट किया था 190 रुपये। तो सीधा 10,000 को गुणा करते हुए 200 से 20,00,000 रुपये, 12,000 को 196 रुपये से गुणा करते हुए 23,52,000 रुपये और 16,000 को 190 रुपये से गुणा करते हुए 30,40,000 रुपये। फिर प्राइम कॉस्ट जिसमें मटेरियल और लेबर लिखा हुआ है। मटेरियल 100 रुपये है तो 50% पर सीधा 100 रुपये से गुणा कर दिया। 60% पर मैंने आपको बताया था 102 रुपये है और 80% पर मैंने आपको बताया था 105 रुपये है। तो 50% पर आप सीधा 100 से गुणा करेंगे, 60% पर आप सीधा 102 से गुणा करेंगे और 80% पर सीधा आप 105 रुपये से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट 30 रुपये, जिसमें कोई चेंज नहीं है, पर यूनिट प्राइस वही रहेगा। तो 10,000 को 30 से गुणा करना है, 12,000 को 30 से गुणा करना है और 16,000 को 30 से गुणा करना है। तो अपने पास में 3,00,000, 3,60,000 और 4,80,000 आएगा। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले फिक्स्ड को बताना चाहूँगा। फिक्स्ड जो है अपना 1,20,000 है, जो मैंने आपको नीचे बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। और फिर वेरिएबल है। वेरिएबल प्रति इकाई 18 रुपये है। 18 रुपये जो है उसको पर यूनिट से गुणा करना है। तो 10,000 को 18 से, 12,000 को 18 से और 16,000 को 18 से गुणा करके सीधा निकालना है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जिसमें आपका फिक्स्ड
जो है 1,00,000 रुपये, जिसको मैंने बताया था किस प्रकार से यह ज्ञात किया हुआ है, उसी प्रकार से इसको ज्ञात करते हुए हमें लिखना है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये तीनों स्टेज पर। और वेरिएबल जो है प्रति इकाई 10 रुपये, तो सीधा 10,000 को 10 से, 12,000 को 10 से और 16,000 को 10 से गुणा करते हुए अपने को 1,00,000, 1,20,000 और 1,60,000 निकालना है। टोटल कॉस्ट अपना 18,00,000, 21,40,000 और 28,28,000 हुआ। प्रॉफिट सेल्स में से टोटल कॉस्ट यदि आप घटाते हैं तो अपने पास में प्रॉफिट बचता है 2,00,000, 2,12,000 और 2,12,000। तो 60% और 80% कैपेसिटी में प्रॉफिट जो है आपका सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता पर काम करना जो है वो उचित रहता है, लेकिन प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मशीनों को, लेबर को ज़्यादा बर्डन दे करके मटेरियल का वेस्टेज ना करते हुए 60% कैपेसिटी को ही रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि 60% और 80% कैपेसिटी में दोनों में क्या है, प्रॉफिट का लेवल सेम है। तो प्रॉफिट का लेवल जब सेम है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, तो फिर अनावश्यक रूप से मटेरियल का, लेबर का और अदर जो फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी वगैरह है, इनका अनावश्यक उपयोग ना करते हुए भंडारण के लिए अननेसेसरी अपने को जो है भंडार वेयर हाउस की व्यवस्था करनी पड़ती है, या अपने को सेल्स प्रमोशन स्कीम चलानी पड़ती हैं। उससे बेटर है कि 60% कैपेसिटी पर ही अपना उत्पादन किया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो दोनों लेवल पर सेम है। तो इस प्रकार से आप फ्लेक्सिबल बजट के माध्यम से भी निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा लेवल अपने उत्पादन का रखना चाहिए या कौन से लेवल तक आपको उत्पादन करना चाहिए। फ्लेक्सिबल बजट हमें उत्पादन में, मिक्स में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें निर्णय लेने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि फ्लेक्सिबल बजट को किस प्रकार से आप फॉर्मेट के माध्यम से इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को फ्लेक्सिबल बजट की। तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी से यह प्रश्न सॉल्व करना है और इसको समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हमें इसके आगे और बढ़ेंगे, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब आगे और देखा जाएगा। धन्यवाद।